शक्ति सिंह यादव जी, यही दलील दी जा रही है ना कि मिमिक्री करके किसी ने लालू प्रसाद यादव की आवाज की नकल कर दी, तो फिर इरफान अंसारी की नकल कैसे कर ले रहा है कोई? क्या चल रहा है सर ये? विधायक जी। अंजना जी, हाँ। अंजना जी, दोनों बात तो आप ही बोल रहे हैं। हमें लगता है कि आप पहले ही आपने मान लिया है कि ये लालू प्रसाद जी की आवाज है। हमने कहा कि लालू प्रसाद जी की आवाज निकालने वाले कई लोग हैं। मोबाइल नंबर चाहे जिसका भी हो, चाहे वो कोई हो, लेकिन आवाज कोई निकाल सकता है। आवाज की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। और जो लोग, या आप कहिए तो मैं आपके स्टूडियो में चादर ओढ़ा करके बैठा देता हूं। कई ऐसे लोग हैं जो बोलेंगे, जो आप पता नहीं कर सकते कि लालू जी बोल रहे हैं और कौन बोल रहा है। ठीक है, जो सवाल सामने आया है उसकी पड़ताल करने की बात। विधायक जी, एक सेकंड आपको टोक रही हूँ, ईमानदारी से बताइएगा। ईमानदारी से आप ही का जवाब सुन रही हूँ, आप ही से सवाल कर रही हूँ। ईमानदारी से बताइएगा, आप लोग की बात नहीं हो रही थी लालू जी से? ईमानदारी से बताइएगा, सच सच। आजकल टेलीफोन का सबका रिकॉर्ड मिल जाता है। अंजना, आप रिकॉर्ड करवा लीजिए ना, दुनिया में रिकॉर्ड होता है। मेरे सवाल पर मैं तो पहले विधायक जी, आप सुधार कर लीजिए। मैं 12 वोट से हाराया गया हूं। अभी मैं पूर्व विधायक हो गया हूं, पार्टी के प्रवक्ता के हैसियत से आपके नथी पर मैं आया हूं, चैनल पर आया हूं। दूसरी बात, आपने कहा कि जिनके मोबाइल से किनसे बात हुई, कहां हुई, ये सरकार के दायित्व है। सरकार अपना जो करना चाहती है वो करे। लेकिन मैंने एक लाइन में कहा कि जो लोग हाशिए पे चले जाते हैं राजनीतिक रूप से अपने दल में, तो लालू प्रसाद जी का नाम लेकर के अपने प्रोफाइल को सुधार करके चाहते हैं मेन स्ट्रीम में आने की कोशिश करते हैं, वो करें, उनको मुबारक हो। लेकिन लालू प्रसाद जी की आवाज है कि नहीं है, और जिस तरह से हाय तौबा मचाया जा रहा है, जिस तरह की बातें की जा रही है, ये हमें समझ में नहीं आ रही है कि इस तरह की बात करने के पीछे इंटेंशन क्या है। खैर एनीवे, जो भी इंटेंशन हो, इनको राजनीति करनी है, राजनीति करें। लालू प्रसाद जी किस कारण से गए थे कमरे में, वहां गए थे, डायरेक्टर के आवास में गए थे, सबको पता था कोरोना संक्रमण। आप भी दिल्ली में है, दिल्ली के हालात क्या है किसी से छुपा हुआ नहीं है। हर व्यक्ति हर मोहल्ले में डरा हुआ है। कोरोना एक वैश्विक संक्रमण है, हर कोई एजेड व्यक्ति कहीं न कहीं डरता है इस संक्रमण से। लेकिन आप जिन सवालों को, हम तो कहा शुरू से कि मेकरी कोई भी कर सकता है, और मेकरी करने वाला व्यक्ति कल प्रधानमंत्री का मेकरी करेगा तो आप चलाइएगा क्या कि फंस गए रे मोदी? नहीं चला सकते हैं। तो सवाल उठता है कि लालू फंस गए रे लालू। भाषाई दरिद्रता इतनी अभी देश में नहीं आई है जितना हो चुका है। हमारा साफ मत है कि अगर कोई बात प्रूव्ड होता है तो कोई एलिगेशन अप्लाई करते हैं तो उसका अलग बात होता है। लेकिन जब अभी मामला ऑलरेडी हम कह रहे हैं कि मेक्री भी कर सकता है, इनकी आवाज कई लोग करते हैं। एक सेकंड भाषण नहीं देना था, जवाब देना था। आपने मेरी बात का तो जवाब ही नहीं दिया। आपने बताया ही नहीं कि इरफान अंसारी की आवाज की कोई नकल कैसे कर लेगा। इरफान अंसारी की आवाज की नकल कैसे कर लेगा? जो रिपोर्टर ने वहां से पूछा उसका जवाब दीजिए। इरफान अंसारी हो सकता है बात करवाया हो, मिक्री करवाया हो, कौन जानता है। अच्छा। ये सवाल नहीं है अंजना जी। अंजना जी, एक बड़े दल को, जो भारतीय जनता पार्टी 74 वाले दल के विधायक को फोन करने का क्या उचित बनता है? सवाल यही है कि क्या उचित बनता है? क्या फोन का इस्तेमाल वहां से हो रहा था? नीरज कुमार सिंह जी, क्या उचित बनता है? दिखाइए अब हमारे साथ। नीरज कुमार सिंह जी, अब आप लोग कह रहे तिहाड़ जेल उनको लाना अंजना जी, पहला सवाल मेरा यह है उल्लंघन हो रहा था कि क्या जेल के अंदर कोई व्यक्ति जो नहीं, पूरी बात सजा याफ्ता कैदी हैं, हाँ। उनको सेवादार रखने का अधिकार है क्या? जेल मैनुअल की किस धारा के तहत सेवादार दिया गया लालू यादव को? और यह पत्र है 30/7/2020 का पत्र है यह, जो लालू जी के बीमारी के बारे में है कि सेवादार कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जेल के अंदर में कोई ग्रेड 1 प्रिजनर रहता है अंजना जी, उसको एक विचाराधीन कैदी सेवादार मिलता है। उसके विभिन्न मानक हैं, हेल्थ के आधार पर, उनके उम्र के आधार पर, उनके पद के आधार पर। तो आपको सेवादार कैसे मिला जेल के बाहर? पहला सवाल ये। दूसरा सवाल ये है कि भाई कोविड-19 का तो अभी प्रकोप जारी है, तो ये ऑडियो क्लिप होने के बाद आज क्यों इनको शिफ्ट किया गया वहां? और रिम्स के डायरेक्टर आज के डेट में 400 रुपया प्रतिदिन किराया के हिसाब से मोराबादी के स्टेट गेस्ट हाउस में रह रहे हैं। ये क्या है? हम यह जानना चाहते हैं, और यह मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं अंजना जी। 8 सितंबर 2020 को माननीय उच्च न्यायालय रांची में जेल मैनुअल के उल्लंघन के आरोप में पीआईएल दाखिल है। आज नहीं पीआईएल दाखिल हुआ है। अब उसका क्या अभी क्षेत्राधिकार है, मैं उसके बारे में नहीं जानता हूं। आप कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार की शह पर यह सब कुछ हो रहा है। हम लोग तो लगातार इस सवाल को उठा रहे हैं। हेमंत सोरेन की सरकार की शह पर हो रहा है।
अरे तो मैं तो ये प्रमाण दे रहा हूं। अंजना जी, दिखाइए। 31 अगस्त 2020 को जब मैंने ये सवाल उठाया था, उस समय जेल आईजी ने ये पत्र जारी किया था और जेल आईजी ने कहा था कि वरीय पुलिस अधीक्षक रांची के द्वारा प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी के द्वारा नियम विरुद्ध एवं मनमाने ढंग से लालू प्रसाद से बाहरी लोगों से मुलाकात कराया जा रहा है और संदर्भित मुलाकात के द्वारा पॉलिटिकल बयान दिया जा रहा है जो सर्वथा नियम विरुद्ध है। उन्होंने उपायुक्त रांची को यह जांच का आदेश दिया। मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर वहां मजिस्ट्रेट बहाल थे, हाँ। पुलिसकर्मी बहाल थे, क्यों नहीं कार्रवाई हुआ? कैसे मोबाइल चला गया उसमें?